वो हस्बैंड उनके वो भाग गए। हाँ, भाग गए हैं। आत्महत्या नहीं हुई उसकी, आत्महत्या उसकी हत्या की गई है। तो क्या पैसों की डिमांड किस तरीके से हुआ करती थी आपसे? कोई दहेज उत्पीड़न था या फिर नॉर्मली? और हम जब पहुंचे वहां पे तो वो बेड में मृत अवस्था में थी। उसके ऊपर एक कंबल डाला हुआ था और उसके गले में निशान थे, हाथ पांव में भी निशान थे, हाथ में निशान थे उसके। हर दिन 30 तारीख की तरह किरण भी सुबह 5 बजे उठी। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह उन्होंने उस दिन भी सुबह उठने पे अपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, नहाए, किचन में गए, खाना बनाए, अपने 5 साल के बच्चे को उठाया, उसको नहलाया, उसका टिफ़िन तैयार करा, उसको स्कूल भेज दिया। वापस घर में आगे आने के बाद अपने घर के काम निपटाते निपटाते 11:30 बजे और 12:18 पे किरण के पिता को एक कॉल आता है कि जो आपकी बेटी है वो आपके बीच नहीं है। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ कारण है, उस पर बात करते हैं। आपको सभी से पहले तो पिता से बात करेंगे हम। क्या हुआ था 30 तारीख को कि आज किरण आप सभी के बीच में नहीं? 30 तारीख को 12:18 पे पुलिस चौकी से, नेहरू कॉलोनी पुलिस चौकी जो इंचार्ज है वहाँ पे, उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है। तो हमारे तो हालत ख़राब हो गई। तो काफ़ी देर जो है जब घर में बताया तो यहाँ पे बच्चे सब रोने लग गए। भाई लोगों को बताया, फिर हम जो है यहाँ से जाने का हमने बोला कि हम आते हैं। तो पुलिस वालों का फिर फ़ोन आता है कि भाई आप कब तक आ रहे हो, नहीं तो हम इसकी बॉडी को वहाँ भेज देते हैं। मैं कहे भाई ऐसा मत करिए, आप हमें आने दीजिए, बेटी है हमारी, हमें देखते हैं क्या है। तो हम ये सब यहाँ पे भाई लोग इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर जरा थोड़ा एकदम होता ही है, जब किसी का मरता है तो एकदम कैसे होता है। फिर हम 3 बजे करीब वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ जाके देखा कि हमारी बेटी का बॉडी जो है बेड पे पड़ी हुई है। तो पुलिस को पूछने पे हमें कहा भाई हमारी बेटी को क्या हुआ, कैसे हुआ? बोला आपकी बेटी हमने ऐसे देखी है, हैंगिंग तो हमने देखी नहीं है, मगर ये कह रहा है कि हमने इसने जो है खुदकुशी की है। तो सर हमें आश्चर्य से बात क्या कि खुदकुशी के एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक दीवार से दूसरी दीवार में एक पतली सी रॉड है, उसमें पंखा लगा हुआ है और पंखा भी बहुत हल्का वाला है। अगर आपकी जो है 50 किलो की लड़की उस पे झूलती है तो न तो रॉड टेढ़ी हो रखी है, न पंखे पे कुछ हो रखा है, एज इट इज है। तो हमें तो संदेह है सर इसलिए से वो जो कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या, आत्महत्या नहीं हुई उसकी, आत्महत्या उसकी हत्या की गई है। हत्या की गई, आपको ये लगता है? हमें जो है 100% है सर उसकी हत्या की गई, क्योंकि मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली थी, इतनी मेहनती थी कि वो हत्या तो अपने आत्महत्या तो कर ही नहीं सकती है। हाँ जी। आप उनके भाई हैं? जी, मैं तो बड़ा भाई। बड़े भाई हैं आप। उस दिन मौके पे वहीं पे गए थे। आपने क्या देखा वहां पर कि किस तरीके की स्थितियां हो रखी है? क्योंकि उन पिता का तो कहना ये है कि मुझे हत्या नहीं लगती है, तो उनका आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, मतलब थी। और वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है आत्महत्या वाला, हम सोच ही नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल तेज थी, उसको पेंटिंग में वो इतनी बढ़िया आर्टिस्ट ही है वो। उसकी पेंटिंग भी यहाँ पे लगी हुई है हमारे घर पे। तो वो यही चाहती थी कि मैं हाउस वाइफ ना रहूँ, उसमें इंडिपेंडेंट रहूँ, अपने अपने उससे कुछ कमाऊँ। तो उसका यही था सर। वो आत्महत्या करने वाली तो नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लड़की थी जो हमें। आप इसे आत्महत्या क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पुलिस क्योंकि के सर हमने प्रथम तो वहाँ पे कुछ देखा ही नहीं ऐसा कुछ ना, हम कैसे माने ना। हमने उसे पंखे से लटकते हुए देखा है और हम जब पहुंचे वहाँ पे तो वो बेड में मृत अवस्था में थी। उसके ऊपर एक कंबल डाला हुआ था और उसके गले में निशान थे, हाथ पांव में भी निशान थे, हाथ में निशान थे उसके। तो हमें तो नहीं लगता है कि उसने आत्महत्या की, क्योंकि सर हमने कुछ देखा ही नहीं है वहाँ पे ना। हमें तो 12:30 बजे 12:18 पे चाचा जी को फ़ोन आया, तो फिर हमें धीरे धीरे हमें उसके लेट फ़ोन आया 10-15 मिनट बाद। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तब हम वहाँ पे पहुँचे हैं 3 बजे करीब। तो वहाँ पे हमने जो देखा है वहाँ पे वो मृत अवस्था में बेड में लेटी हुई थी। तो ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, तो हम कैसे माने? आप भाई 3.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि 12:18 को आपको फोन आता है कि ऐसे कुछ प्रकरण हो चुका है। अब 3.5 घंटे बाद तो वो वैसे भी उनको लटका के नहीं रख सकते, तो उनको बेड में ही रखना था। मगर आप कह रहे हैं कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती, तो आपने कुछ तो ऐसा देखा होगा पूरी बॉडी में, या फिर कुछ तो ऐसा लगा होगा आपको संदेह कि नहीं ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या ही है। संदेह सर हमें एक इस वजह से भी है
जो वहाँ पे पंखा था जिस पे उन्होंने बोला कि ये लटकी हुई थी, तो वो पंखा एज इट ऐसा था न्यू कंडीशन में, जैसे उसके नीचे जो प्लास्टिक का वो होता है, बॉल सी होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो उसने अगर फंदा लगाया होगा तो प्लास्टिक की बॉल भले ना टूटती ना, तो कम से कम वो पिचकती तो, जबकि 40-45 किलो उसका वेट था, तो कम से कम उस पे हल्की सी दरार या उस प्लास्टिक को बिल्कुल दब जाना चाहिए था जब उस पर वेट आता। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो न्यू वन कंडीशन में, हमारे पास वीडियो है, सब चीज़ है। तो इसमें भी हमें डाउट हो रहा है, ना उस रॉड पे कुछ फर्क आया है, ना वहाँ पे कुछ प्लस्तर झड़ा या कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। इस वजह से हमें थोड़ा संदेह हो रहा है कि ऐसे, फिर हमें पता भी है, हमारी सिस्टर है वो, तो ऐसा काम तो नहीं करना। हाँ, उसके हाथों पे भी निशान है। अब कोई कोई सुसाइड कर रहा है तो उसके चलो गले में निशान आने चाहिए, तो उसके हाथों पे निशान क्यों है, उसके पैरों पे निशान है, तो कहीं ना कहीं मारपीट भी हुई है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ पहले मारपीट करी है और उसके बाद उनको शायद ऐसा लटका दिया ताकि ये लगे कि ये सुसाइड है? जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा ऐसा ही भी। लगता है। जी आपको मैं ये एफआईआर पढ़ रहा था जो आपके द्वारा लिखी गई थी, इसमें आपने कई बिंदुओं पे बात करी है। आपने लिखा है कि वो पैसों की डिमांड ज़्यादा करते थे, मेरी बच्ची को मारने का भी आपने कुछ सारी चीज़ें लिखी। तो क्या पैसों की डिमांड किस तरीके से हुआ करती थी आपसे? कोई दहेज उत्पीड़न था या फिर नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि नहीं अगर तुम मुझे पैसों की डिमांड जो भी, कभी जैसे कोई उसको पेपर भरना है, बच्चे को कुछ एडमिशन दिलाना है, या कोई बात हो गई, क्योंकि उसके पास कभी पैसे होते नहीं थे। क्यों नौकरी नहीं करते थे? नौकरी करता था पर वो सब जुआरी इतना था। किस चीज़ में नौकरी? वो ये पॉलिटेक्निक में, अभी पहले तो जोशीमठ में था, कभी 1.5-2 साल पहले यहाँ पे आया, आम देहरादून आम वाले में, आम वाला है वहाँ पे। तो पॉलिटेक्निक में क्या वो गार्ड वार्ड की नौकरी? नहीं नहीं नहीं, गार्ड की नहीं, वो टेक्नीशियन ही, अब वो उसमें पहले तो टेक्नीशियन में थे, पर बाद में वो बोल रहे थे मैं उसमें टीचिंग में आ गया। प्रोफेसर में आ गया था। हाँ, टीचिंग में आ गए करके। और उसको शराब का और जुए का इतना लत था कि वो जो है कभी कुछ मतलब नहीं कर पाता था, कोई उसको 1 रुपए नहीं बचता था उसका। मेरी बेटी कहती थी कि इसके पास पैसा ही नहीं है, ना कभी घर में खर्चा देता था, प्रॉपर कोई सामान नहीं ला के देता था। कपड़े हम अपनी बेटी को बनाते थे, खर्चे जब भी आते थे उसके पास कभी ना कुछ, कभी भाई देता था, कभी उसकी माँ देती, कभी मैं देता था, तो उसका चलता था ऐसे। तो उसकी हालत बड़ी वो रहती थी, और हमेशा बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसा, मुझसे तो क्या अपनी माँ से, बहन से, कि भाई मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो हमने शिकायत करी है, उसके पिताजी से भी करी थी। जब उसके पिताजी जिंदा थे, उसके पिताजी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करिए, सुधार देंगे हम इसको, और आते हैं इसके कुछ खराब है। वो अपने पिताजी से भी लड़ता था, वो खुद कहते थे मेरे से भी लड़ाई करता है। अब शादी कर दी थी सर, हम तो ये सोच के करीब सरकारी नौकरी वाला है, आया है तो ठीक ही होगा, मगर उसकी आदतें हमें मालूम नहीं थी कि इतनी गंदी आदतें हैं। और जहाँ भी था वो जोशीमठ में, उसके यार दोस्त सभी बोलते थे कि भाई ये तो बहुत पियक्कड़ और शराबी है, बहुत शराबी है। भाई, एक बहन का अपने भाई के प्रति बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है। कहीं ना कहीं बातों बातों में बात बता देती हैं कि आज क्योंकि वो शादीशुदा है, उनको पता है कि आपसे वो कर सकती है, या तो आपकी वाइफ नहीं होंगी तो उनसे, या फिर अपनी बहनों से। एक प्रोफेसर के तौर पर तैनात होकर उनके हस्बैंड के पास पैसा नहीं था, इसके पीछे कहीं ये तो नहीं था कि जुआ में अपना पैसा सारा हार जाने के बाद तब आपकी बहन को मारना पीटना और आपके घर से पैसे मंगवाना ताकि और शराब और नशा कर सके? और कहीं उन्होंने रोका तो नहीं उस दिन उनको नशा करने से? क्योंकि वो आप बोल रहे थे कि वो घर पे ही मौजूद थे, घर पे मौजूद थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि नशा करने से रोका होगा, इस वजह से उनके बीच में कहा सुनी और फिर ये सारी चीजें होंगी? जी सर, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो प्रोफेसर थे और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। तो अब उनके पास जैसे ये यहाँ पे आती थी तो चाचा लोग भी कुछ ना कुछ देते रहते थे। तो ऐसा तो हमें तो नहीं लग होना चाहिए कि कोई इतनी अच्छी उस पे सैलरी पे काम कर रहा है और उस बहन को मतलब ससुराल पक्ष से कुछ मदद की गुहार लगानी पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, उसमें पैसे हार जाना, तो फिर कहाँ से पैसे बचेंगे उनके पास? एक प्रोफेसर के तौर पर आप तैनात थे, कम से कम नहीं भी तो हम मान के चलते हैं 80K के ऊपर ही शायद आपकी सैलरी होगी, और वो 80,000 से ऊपर की तनख्वाह आपके उस नशे के लिए पूरी नहीं हो रही। क्या आज आपकी धर्मपत्नी आपके बीच नहीं आ रहा? ये आप देखिएगा, इतना बड़ा आरोप लगा देना कि मेरी बेटी को मारने वाले स्वयं उनके हस्बैंड है, आप सीधा आरोप लगा रहे सर इस चीज पे। तो
कितना कितना सारी चीजें, कितना उनके मन में इस चीज की तकलीफ होगी। 8 साल को शादी को हो गए हैं, आपने यहाँ पे लिखा भी था अपने यहाँ पे 10/6/2017 में, 2017 में, और आज 30/7/2025 में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आपकी उनके बीच नहीं था। तो ये तमाम चीजें आपने सारी चीजें कह दी, तो अब पुलिस का क्या रवैया था आपके प्रति? पुलिस का रवैया ये जी, पुलिस वाले बोल रहे हैं हम देख रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, पर हमारे मन में है कि भाई जिसकी बेटी गई है तो हमारे परिवार में तो शोक, तब से हम खड़े नहीं उठ पा रहे हैं, और वो जगह जगह जा रहे हैं अपने उसके लिए, है ना, कोर्ट में इधर उधर सुना हमने जा रहे हैं, तो कौन आदमी भागता है ऐसा, और जिसके भागता है मतलब भाग गए? हाँ भाग गए वो, वो हस्बैंड उनके वो भाग गए? हाँ भाग गए हैं। अभी जब दबिश गनी पुलिस ने बोला कि हम उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो पता लगा कि वहाँ से भाग गया है। और हमारी बेटी, ये बहू, इसकी माँ, जब जब वो बोलती थी, इनसे पूछिए आप, ये क्लियर बताएंगे आपको कितनी परेशान रहती थी वो, अक्सर बताती थी वो। हमें तो खैर पिता होने के नाते थोड़ा वो होता था, पर हम तो हमेशा जब देखते थे उसकी हालत तो रोना आता था हमें कि भाई हमारे बेटी का हमने कैसा रिश्ता लगाया। तो आप जरा हमारी बहू से ये हमारी, तो आपने अपनी बेटी को ये नहीं बोला कि बेटा अलग हो जाते हैं? क्योंकि अब तो ये ऐसा भी नहीं कि बोला हमने बोला, कई बार बोला, बेटा देखो इसके साथ तेरी जिंदगी कटेगी नहीं, इतना जुआरी और शराबी और गाली गलौज मारपीट करना तो कैसे चलेगा भाई, एक अवगुण हो तो चल जाएगा, इसके बाद तो सारे अवगुण ही हैं। तो बेटी हमेशा ऐसे कहती थी, पापा आज नहीं मैं कल सुधारूंगी इसको, मेरा बच्चा है, मैं समाज क्या कहेगा, फिर जो भी है भाई बोलेंगे इनके बच्चे ऐसे हैं, और अपनी तैयारी करती थी वो। और तैयारी क्या करती थी, इस बार जो है वो निकल भी गई थी, एलटी में उसका नंबर भी आ गया था। तो अब उसका ये कहना था कि मैं कहीं जॉब लग जाऊंगी तो मैं अपना नौकरी करके अपने बच्चे को भी साथ में रखूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ये पढ़ा रहे अपना जो भी शराब पीना है, इसको जुआ खेलना है, ये क्योंकि इसकी लाइफ तो इतनी ही है, ना हमारी तरफ ध्यान देता है ना बच्चे की तरफ ध्यान देता है। कहीं विवाद का आज किरण अगर आपके बीच नहीं का जरिया ये एलटी में निकल जाना तो नहीं कि उन्होंने सोचा कि अगर ये निकल जाएगी, यहाँ से चली जाएंगी तो उनका आने वाला जो पैसा है वो खत्म हो जाए? ये बिल्कुल 100% है। उसको ये था कि ये अब ये नौकरी भी जाएगी तो फिर मैं अकेला छूट जाऊंगा, और उस ये भी हो सकता है कि उसने जो है शराब पीने को मना किया हो उसको, तो क्या शराब पी रहा जब तेरे पास पैसा नहीं, तो ये भी कारण हो सकता है उसने इस गुस्से में उसको मारा है। भाई आपसे पूछूंगा, वो बुजुर्ग हैं, उनको समाज से थोड़ा डर है कि समाज क्या कुछ कह देगा मेरी बेटी के लिए, या फिर क्या कुछ सारी चीज़। आप एक भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पिछले 8 साल से आपकी बहन के साथ ऐसा वायलेंस किया जा रहा था, तो क्या कभी आपने एफआईआर करने की या पुलिस को बताने की वो नहीं सोची कि हमें बता देना चाहिए मौका मिलने से पहले? सारी बीच में ऐसा हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है कि किरण यहाँ आई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि चाचा लोग एफआईआर कर रहे थे, तो उनके जो बड़े भाई हैं और इसका जो हस्बैंड है और उनकी भाभी भी आई थी घर पे, तो उन्होंने बोला कि एफआईआर मत करो, ये मतलब हम इसको सुधारेंगे, मतलब समझाएंगे, सुधारेंगे, एफआईआर करोगे तो नाम बदनाम होता है, कई चीज़ें हैं, पुलिस में चले जाएगा तो फिर रिश्ता क्या रह जाएगा। तो इस कारण से चाचा लोग भी थोड़ा दब गए, सोचने लग गए कि हमारी बेटी का मामला है, चलो आज निकल सुधर जाएगा। तो इसी में आजकल में ये करते करते ये, हाँ, ये तो हो गया सब चीज़। मेरे बगल में बैठे थे, अब शायद पता नहीं उनके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें आई हो कि उठकर चले गए यहाँ से। देखिएगा, उन्होंने अपना खोया है, कोई अपना करीबी अपने बच्चे को, जिन पे आज भी अगर देखा जाए तो उनका डीएनए वही मिलेगा, सारी चीज़। आज वो समझा नहीं पाए, मगर समाज के इस छोटे से डर की वजह से आज उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है कि समाज आखिर क्या कहेगा, पुलिस प्रशासन आखिर क्या कहेगी। पुलिस प्रशासन ने जो कहना था उस रिपोर्ट के माध्यम से शायद अब कह देगी। क्या गुहार लगाना चाहते हैं आखिर अगर अपनी उत्तराखंड सरकार से और अपनी आपके माध्यम से जनता से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बहन है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। वो हकला रहे हैं बोलते हुए, उनके मुझे लगता है वो दर्द जो हो ना, शायद यहाँ पे बैठकर मैं, या तो मैं समझ रहा हूँ या तो शायद कोई मेरी ऑडियंस समझ रही होगी कि यार कितना तकलीफ उनको हो रही है कि आज उनके बीच उनके बहन नहीं। अभी 2 दिन पहले राखी गई है, 2 दिन क्या कल ही बोलेंगे, राखी चली गई, और उस राखी के बीच में शायद याद कर रहे होंगे कि मेरी बहन भी आती है और मेरी इन कलाइयों पे राखी बांधती। प्रशासन से ये गुहार करेंगे कि इन तमाम सबूतों को, अगर आप जो आपके बीच आई है, कुछ फोटोज मैंने भी आपको दिखाई कि किस तरीके से उनके पूरे शरीर में निशान थे,
उन निशानों को देखने के बाद तो पक्का ये हम मानते, हम चलिए हम ये समझते कि उस दिन शायद उन्होंने सुसाइड ही कर दिया, वो नहीं झेल पाए, नहीं समझ पाए कि उन्होंने सुसाइड कर दिया। मगर वो निशान क्या कहते हैं उस पर भी तो हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या सच में इन निशानों के पीछे आज किरण होती, इनके पीछे है ना। भाभी हैं, भाभी माँ समान होती है, और एक जो उनकी ननंद होगी वो अपनी भाभी से बहुत खुलकर बात भी करती। क्या कुछ कभी बोला उन्होंने, आखिरी बार क्या बात हुई? वो एक्चुअली 5 तारीख को श्रीनगर से आई थी यहाँ देहरादून ना। तो नॉर्मली बात, मतलब प्रेशर में तो वो थी, हमेशा परेशान वो रहती थी। क्यों? क्योंकि वो दारू पीता है, अब शब्द बोलता है, मतलब इस लेवल, मतलब वो इस कंडीशन तक उसको सुधारना, मतलब एक ऐसी कंडीशन, उसकी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी। वो पीता था, अनशन बोलना। अब आप 6 बजे अपनी ड्यूटी करके आ रहे हो, 6 बजे के बाद 11 बजे तक आप पी रहे हो और नॉन स्टॉप बोल रहे हो, नॉन स्टॉप। आपकी बदतमीजी कौन सुनेगा? मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी पागल कर देने वाली बात है कि नहीं है? मतलब वो लेडीज जो अपना बच्चा पाल रही है, वो उसको अच्छे संस्कार देना चाहती है ना, हर कोई माँ चाहती है कि अच्छे संस्कार दो। मतलब इतनी कंडीशन तक उसको सुधारने के चक्कर में ये सिचुएशन आ गई है, हमने खुद भी नहीं सोचा था। अगर सोचते शायद हम उसी समय एक्शन ले लेते ना। मतलब मेरे पास भी अब शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मतलब हमें तो बस यही सूक्ष्म शब्दों में मतलब ये करना है कि हमें न्याय चाहिए, बस। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये सारी बस न्याय चाहिए। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हमें न्याय मिलेगा, वो इंसान जेल में जाए, बस। कौन इंसान? वो उसका हस्बैंड जेल में जाए, ठीक है ना। फरार है तो अब मीडिया के थ्रू है, पुलिस के थ्रू है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन ऐसा लें कि वो जेल जाए, उसको उसकी गुनाहों की सजा मिले, बस। समझिए ना आप सारी चीज़ों को कि हस्बैंड लापता हो जाता है और अभी तक ये नहीं पता चलता है कि वो है कहाँ पर, लास्ट लोकेशन नहीं समझ में आती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई, उन सारी चीज़ों पर बात होती है। मानते हैं उन्होंने सुसाइड कर भी लिया है, तंग आकर परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उस दिन हम समझते हैं कि आज उन्होंने सुसाइड, मगर उससे पहले जो पिछले 8 साल से वो अगर प्रताड़ित हो रही थी, उस पर चुप्पी धारना एक प्रशासन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, हमारे पहाड़ में कहा जाता है कि जय को मल्लू बलू क्या नहीं कलू, और वाक्य में आज वो देखिएगा वो कर रहे हैं, और पता नहीं क्या ये सारी चीज़ों में होता है। मगर मैं कहूँगा प्रशासन से भी ये गुहार लगाते हैं कि भाई जल्द से जल्द पकड़िए और इस सारी गुत्थी को सुलझाइए।